आज हम पढ़ते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है, क्या ऑक्सो एसिड इसके फास्फोरस के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? H3PO4 ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बीच में लिखेंगे फास्फोरस, और प्रत्येक फास्फोरस जितने भी ऑक्सो एसिड हैं उसके प्रत्येक फास्फोरस में इतना ग्रुप कंपलसरी है। ठीक है, इतना कंपलसरी है। तो हमने एक ऑक्सीजन लगा दी डबल बॉन्ड से, उसके बाद में अब इसकी बैलेंसिंग को पूरी करनी है। ठीक है, देखिए एक ऑक्सीजन ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ऑक्सीजन हमारे पास ये है। ठीक है, और हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की भी बैलेंसिंग पूरी करनी है। तो देखो बैलेंसिंग ऑक्सीजन की 2 पूरी हो गई यहाँ पे ऐसे रख के, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसकी देखो स्ट्रक्चर वो निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी फास्फोरस की? यहाँ पे होगी कितनी आएगी? 5। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी यहाँ पे 5 आएगी। 5 की आएगी या उसको लिख दो +5 आएगी। ठीक है, दूसरी बात और क्या बता सकते हैं इसमें? अब इसकी हम बताते हैं बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी में क्या होता है? जितने भी OH होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर में जितने भी OH होंगे उतना ही बेसिक है, यानी कि 3 OH है यहाँ पे। ठीक है, OH के साथ वाला जो H होता है वो रिमूव हो सकता है, वहाँ वो रिएक्शन में भाग लेता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास कैसा है? ट्राइबेसिक। कैसा है? ट्राइबेसिक है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसा है? ट्राइबेसिक। ये ट्राइबेसिक है, ऐसा एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? इसी में थोड़ा हीट करते हैं। देखिए हीट किया तो वाटर निकल जाएगा, ये वाला OH निकल गया और ये H निकल गया, H2 निकल गया, वो बचेगा। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर बचता क्या है? एक फास्फोरस, उसके बाद में डबल बॉन्ड O, तो कंपल्सरी बचना है। इधर OH बच गया, इधर केवल बचा O। इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, बैलेंसिंग सारे स्ट्रक्चर हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब इसका नाम देख लीजिए क्या है? नाम होगा इसका मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये हो गया आपका मेटाफॉस्फोरिक। अब इसकी बेसिसिटी देख लीजिए। अब इसमें देखिए इसमें H है नहीं, एक ही H है, और वो भी कैसे है? OH के साथ में, इसका मतलब रिमूव हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया आपका? हमारा मोनोबेसिक हो गया। कैसा हो गया? मोनोबेसिक हो गया। यहाँ लिख दीजिए मोनोबेसिक। ठीक है, ये आपका मोनोबेसिक हो गया। ठीक है, अच्छा इधर बढ़ते हैं, इस साइड में चलते थोड़ा है। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। कितने मॉलिक्यूल ले लीजिए? 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, और फिर वाटर निकाल दीजिए। ठीक है, वाटर निकाल दीजिए यहाँ पे, यानी कि सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल और आएगा, इसका OH और दूसरे वाले का H निकल के वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनता है जॉइनिंग देख लीजिए। ये तो यही रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, बीच से निकला है ये, और ये बचेगा बीच में है ना? तो ये कंपलसरी है। इसके बस बाकी स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा, OH OH। ठीक है, इधर OH, इधर भी OH रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए ये कितना बेसिक है? 1 OH, 2 OH, 3, 4 OH। 4 OH है, इसका मतलब ये आपका हो गया टेट्राबेसिक। क्या हो गया? टेट्राबेसिक। बस यही तो पूछा जाता है, नाम दे दिया गया। ठीक है, स्ट्रक्चर बना दिया गया या फार्मूला दे दिया गया। ठीक है, इसका फार्मूला क्या बनेगा जा करके? H4P2O7। अब बोल दिया गया ये बताइए ट्राइबेसिक है, ऑप्शन मिलेगा टेट्राबेसिक, ट्राइबेसिक, मोनोबेसिक, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर बना के बताना है कि ये टेट्राबेसिक है। ठीक है,
बस इतना है, इतना बताना होता है इसमें, ठीक है। इसका फार्मूला ये लिखा हुआ है, इसका फार्मूला क्या बनेगा जा करके HPO3, ठीक है। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसी में एक ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर कौन सा था, ये स्ट्रक्चर हम फिर से बना लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से OH और ये भी OH, ठीक है। और हम इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है देखिए, P फास्फोरस, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर O डबल बॉन्ड OH, देखिए ये हुआ जा करके, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये इसका नाम होगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 3 फॉर्मूला है PO5, ये देख लीजिए, ठीक है। पूछते हैं कौन सा से पेरोक्साइड है, किसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है, ऐसे ऑप्शन दे दिए होते हैं ये और 2-3 और दे देते हैं, पूछते हैं कुछ में पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये देना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसकी बेसिसिटी देख लीजिए कितना बेसिक है, ये 1 OH 2 OH और 3 OH, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा हो गया कितना बेसिक हो गया, ट्राई बेसिक, ठीक है। ये ट्राई बेसिक हो गया हमारा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जो हमने अभी दूसरा स्ट्रक्चर बनाया था, क्या बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, इसी को जोड़ के बनाया था इस तरीके से, इस तरीके से, ये और ये OH इधर भी OH इधर भी OH, ठीक है। इतना बनाया था। इसी में अगर एक ऑक्सीजन कम कर दें, यहाँ भी क्या किया था, जोड़ दिया था, इससे ये बना, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल लिए थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन घटा दें, इसमें से ऑक्सीजन एक निकाल दें इसमें से, तो क्या बचता है, कौन सा ऑक्सीजन निकलेगा, ये वाला निकलेगा, ठीक है। ये वाला निकाल देते हैं, फिर देखिए क्या बनता है, फास्फोरस से फास्फोरस जुड़ जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड O कंपलसरी है, होगा जरूर, ठीक है। बाकी आपका ये स्ट्रक्चर इतना बच जाएगा आपका, ठीक है। OH, ठीक है। नाम इसका क्या होगा, इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फास्फोरिक एसिड हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए, P की कितनी आएगी, ठीक है, +4 आएगी। इस वाले स्ट्रक्चर में कितनी आई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी हमने, P बराबर कितना आएगी, +7 आएगी, ठीक है, +7 आएगी, ट्राई बेसिक था। अच्छा अब देखिए ये कितना बेसिक है, ये अभी भी टेट्रा बेसिक है, ठीक है। कोई असर नहीं आया इसमें, ये है आपका टेट्रा बेसिक, 1 2 3 4, ठीक, ये आपका टेट्रा बेसिक है, ठीक है। आया समझ में, बस इतनी चीज़ें हैं। ये फास्फोरिक एक वाले देख ली हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं छोटा सा पहले, ठीक है। किसका, H3PO3 का, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका, ये आपका है फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस एसिड, ठीक है। ये फास्फोरस एसिड है, यहाँ पे ये आपका फास्फोरस एसिड है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा,
प्लस 3 मैं निकाल के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, कैसे बताना पड़ेगा वो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पहले स्ट्रक्चर बता चुके हैं, पी बनाइए डबल बॉन्ड से और जोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी आपको बैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है। हमारे पास H3 है, 3 H है, 3 O है, लेकिन O एक चला गया है तो बाकी जोड़ लेते हैं OH, ठीक है। वो तो ख़त्म हो गया हमारे, बचा H, अकेला H जोड़ना पड़ेगा हमको, इसका मतलब, ठीक है। ये है। अब देखिए यहाँ पे OH 2 है तो 2 ही H रिमूवेबल है, इसका मतलब ये हमारा हो गया डाइबेसिक। कैसा हो गया? डाइबेसिक, बेसिक, ठीक है। ये हमारा डाइबेसिक एसिड हो गया। कैसा एसिड हो गया? डाइबेसिक एसिड हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल यही आपसे पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसी में क्या करो, इसके 2 मॉलिक्यूल जोड़ लो, 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा जाकर के, इस तरीके से। इधर H रहेगा, ओनली H, ठीक है। इधर OH, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फास्फोरस, इस तरीके से। इधर ओनली H बचा है, ठीक है। और इधर आपका OH। फार्मूला क्या बनेगा? H4, 1 2 3 4, H4 P2O कितना? 1 2 3 4 5, P2O 5, ठीक है। ये बन गया। इसका नाम क्या बोला जाएगा? अच्छा, बेसिसिटी देख लीजिए, एक ये है, एक ये है, 2 है, तो ये आपका हो गया डाइबेसिक। ऐसा हो गया डाइबेसिक, ये भी आपका डाइबेसिक हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर पता करनी है तो यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? ऑक्सीडेशन नंबर आएगी आपकी +3, अभी निकाल के भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। +3 यहाँ भी थी, +3 यहाँ भी है, ओके। और क्या बताना है हमको इसमें? बेसिसिटी बता दी, वरना बता दिया, आगे और क्या हो सकता है देखिए। अब वही सेम कंडीशन, इसमें भी ऑक्सीजन निकाल के देख लो, एक ऑक्सीजन गायब करो इसका, एक ऑक्सीजन इसे गायब करते हैं, फिर देखते क्या बनता है। एक ऑक्सीजन गायब करो तो बेसिसिटी भी डबल करेगी, कम हो जाएगी, यानी कि आप स्ट्रक्चर बनाएंगे P पे डबल बॉन्ड O होना कंपलसरी है। यहाँ पे H है ही, एक यहाँ पे और ऑक्सीजन गायब कर दिया तो क्या बचा? क्या? ओनली H बचा, OH। अब क्या है? एक ही OH है, इसका मतलब ये मोनोबेसिक हो। कैसा होगा? मोनो 1, ठीक है। मोनो बेसिक, ये मोनोबेसिक एसिड हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालें तो कितनी निकलेगी? निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका फार्मूला क्या बनेगा जाकर के? H3PO2, ठीक है। प्लस का 3 ये हो गया हाइड्रोजन के लिए, फास्फोरस पता नहीं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन 2 है, माइनस के 2 हैं तो 2 दूनी कितना हो गया? माइनस का 4 = 0। देखिए प्लस का 3 माइनस का 4, ओवरऑल इधर बचा माइनस का 1, पक्षांतर करेंगे तो आएगा प्लस का 1 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसकी जो है कि +1 आई है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड हो गए। इनका स्ट्रक्चर, इनकी बेसिसिटी पूछी जाती है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डेट्स डन।